हेलो। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से गणित पंथी यूट्यूब चैनल में। आज हम पेट सीरीज का दूसरा वीडियो करेंगे, मतलब डीआई का एक और अच्छा क्वेश्चन। इसमें आपको बस ये देखना है कि कैलकुलेशन आसानी से कैसे कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। ये भी पिछले साल 2023 का ही एक क्वेश्चन है। तो देर ना करते हुए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। दो चार्ट दिया गया है जिसमें फर्स्ट चार्ट में 2020 का 5 कंट्रीज हैं, उनका प्रोडक्शन, उत्पादन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट दिया गया है। और जो इनका कंजम्पशन होगा, मतलब जो खपत होगी, वो उत्पादन ये प्लस ये माइनस ये। उत्पादन आयात मतलब जितना मिल रहा है इनको, घर में आ रहा है, मतलब कुछ तो अपने पास उत्पादन हो गया, कुछ तो बाहर से मंगा लिए। जैसे आपके घर में सब्जियां होती हैं, कुछ सब्जियों का उत्पादन हो जाता है, कुछ आप खरीद के लाते हैं मार्केट से। उसके बाद अगर उसमें कुछ ज़्यादा हो जाता है, जो ज़्यादा है उसको आप बाहर भेज देते हैं, तो जो बचता है वही आप खपत करते हैं इस प्रोसेस में। सेम चीज़ यहाँ पे है। ये 2020 का है और ये 2022 में सबका परसेंटेज बढ़ा हुआ वैल्यू है। हर ईच एंड एवरी सब बढ़ा हुआ है, सब बढ़ा हुआ है, हर तालिका बढ़ा है, मतलब हर सेल बढ़ी हुई है। ठीक है, उत्पादन, निर्यात, आयात, हर कंट्री का सबका बढ़ा ही है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है। यह तो आसानी है। 2020 में आप देखेंगे उत्पादन प्लस आयात माइनस निर्यात, 21, 4, 2500 माइनस 6, 2500 माइनस 600 मतलब 1900। 14 दिन 17, 17 में से 4 निकल गया 1300। 2000 4, 2400 में से 800 निकल गया 1600। 22, 5, 2700 में से 600 निकल गया 2100। 7, 13, 7, 20 मतलब 5 निकल गया 1500। औसत के लिए आपको सम करके 5 से भाग देना होता है। तो 19, 13, 32, 16, 48, 48 और 21, 69, 69 और 15 84। 84 बट्टे 5 करेंगे तो मतलब ये पूरा 100 में है ना, इतना याद रखिए। 5 एकम 5, 3, 5 छक 30, 5 बट्टे 40, 0, 1680 आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए मैटर थोड़ा फंसेगा। 2022 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है, मतलब समझिए आप, इससे इसको इतना बढ़ाइए, इतना बढ़ाइए, इतना बढ़ाइए, सबको करके सबकी खपत निकालिए, उसके बाद से आप इसका एवरेज निकालिए। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा ऑब्जर्वेशन अच्छा रखिए। ऑब्जर्वेशन क्या है, एक बात आप बताइए, एक साल अगर मान लो कि उत्पादन 5 रहा हो, आयात भी 5 रहा हो और निर्यात भी 5 रहा हो, तो जो खपत निकल के आती है वो 5 आती है। मैं कहता हूँ 5 इसलिए रखा हूँ ताकि परसेंटेज समझाना आसान हो। मैं कहता हूँ सब 20% बढ़ गए, सब के सब 20-20% बढ़ गए। मतलब अब 6 उत्पादन हुआ, 6 आयात हुआ, 6 खपत हुई, तो आप देख रहे हैं कि 6 निर्यात हुआ तो खपत भी 6 हो गई, मतलब खपत भी 20% बढ़ी ही आई हुई है। मतलब औसत भी 20% बढ़ के ही आता। मतलब अगर सब कुछ बढ़ा है ना तो सब कुछ बढ़ेगा, सिंपल बात है। ठीक है, तो आपको ये पता था कि 2020 में जो औसत खपत आई थी 1680 आई थी। सब कुछ बढ़ गया है, सारी वैल्यूज बढ़ी हुई हैं। तो ये बताइए आप, अगर सब कुछ बढ़ा है तो 1680 से कम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इकलौता आंसर होगा 2054। करके भी आप देख लेंगे, अभी आगे निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम करके दिखाते हैं। आप इसको निकाल के देखना, हालत ख़राब हो जाएगी। निकालना भी मैं आसान बताऊंगा, अभी आगे क्वेश्चन में बताना ही पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पे 2020 में 5 देशों को मिलाकर निर्यात से आयात का अनुपात क्या है। निर्यात, ये निर्यात है। 6, 4, 10, 8, 18, 6, 24, 5, 29, 2900। 4, 3, 7, 4, 11, 5, 16, 13, 2900। अनुपात 1 आ जाएगा। खत्म। 1/1 मतलब 1। आगे 2020 से 22 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में से किस देश के लिए सबसे अधिक है। अब यहाँ पे निकालना पड़ेगा खपत आपको, जो पीछे हमने काम बचाया था वो यहाँ पे करना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए आप, अब मैं बताता हूँ परसेंटेज कैसे आप सोच सकते हैं। आप यहाँ पे एक अलग से लिख सकते हैं,
एफ, मतलब लिखने के लिए यहाँ से आप तीनों का अलग अलग लिखते जाइएगा। जैसे उत्पादन, अब अफगानिस्तान का देखिए 2100 है, 20% बढ़ा है। आप बताइए 100 पे अगर 20 बढ़ा है तो 21 पे कितना बढ़ेगा? अगर 100 पे कोई चीज़ 20 बढ़ी है तो 2100 पे इजीली आप बता सकते हैं 21 में 20 का गुणा, मतलब 21 दूनी 42, 420 बढ़ेगी। अगर 100 में 20 बढ़ रही है, 20% मतलब 100 में 20, तो 2100 में 21 दूनी 42, 420, यानी कि ये 2520 हो जाएगा। अगर 100 में 15 तो 600 में 15 छक्का 90, 690, ठीक है। अगर 100 में 18 तो 400 में 72, 472। 1400, अगर 100 में 25 तो 1400 में 25 गुणे 14 करते हैं तो कितना होता है? 25 चौक के 100, 2500, 2600, मतलब 260, ठीक है। आप कर सकते हैं 14 गुणे, जैसे देखिए एक चीज़ और है, 1400 है ना, आप अगर निकालते हैं इसका 25% फिर इसमें जोड़ते हैं तो आप डायरेक्ट 125% निकाल सकते हैं, या फिर 1400 गुणे 25 आप करते हैं ना तो इसका कोई महत्व नहीं रहता है, 0 0 खत्म ही हो जाता है। तो 14 गुणे 25 ही आपको करना होता है। 25 चौक के 100, 89 लगा 10, 25 में 25, 10 35, 350, तो 1400, 350, 1750, ठीक है। अब फिर से यहाँ देखिए 100 में 24 बढ़ा है तो 400 में 96 और बढ़ जाएगा, 496। 100 में 22 बढ़ा है तो 300 में 66, 366। 100 में 25 बढ़ा है तो सीधा 2000 का 25% अगर बढ़ाना है तो 1/4, मतलब 500 और बढ़ जाएगा तो 2500 हो जाएगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर से 800 का 25%, 2 चौक 8, तो 200 और बढ़ जाएगा तो 1000, ठीक है। फिर से 20%, 400 का 100 में 20 तो 400 में 80, 480। फिर चौथे वाले में आ जाइए, 100 का 22% तो 2200 का, मतलब अगर 100 पे 22 बढ़ रहा है तो 2200 पे कितना बढ़ेगा? 22 22 484 होता है, तो यानी कि हो जाएगा 22 4 2684, ठीक है। उसके बाद 600 का 20%, 100 में 20 तो 600 में 720 हो जाएगा ये, ठीक है। 100 में 15 तो 500 में 75, 15 5 75, 575। अगर 100 में 24 तो 700 में 24 सत्ते 20 सत्ते 140, 4 सत्ते 28, 168, तो 868। फिर 500 का 25%, 100 में 25 तो 25 25 125, 625। 100 में 22 तो 1300 में 13 गुणे 22 अगर करेंगे तो कितना होता है? 13 दूनी 26, 86 लगा दूँ, 13 दूनी 26 तो 28, 286, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1586, ठीक है, ठीक है। अब आपको सबकी वैल्यू पता चल गई। अब आपको क्या निकालना है? क्या बोला है? 2020 से 22 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में से किस देश के लिए सबसे अधिक है? आपने यहाँ पे खपत निकाली थी ना, यहाँ पे जो आपने खपत निकाली हुई थी, ये पहले देख लेते हैं एक बार। इसको हम ले चलते हैं कॉपी करके। ये खपत आपको यहाँ पे मालूम थी, यहाँ पे आपको खपत इसकी पता थी, किसमें कितना कितना खपत हुआ है, ठीक है। 100 में है ये। अब हम देखते हैं, ये सब 100 है ना, 100 100 100 100 100, ठीक है। इसकी खपत निकालेंगे, ये ऐड करके इसको माइनस करना है। देखिए मुश्किल काम तो है, ठीक है, लेकिन सोचने की कोशिश करिए तेजी से। जैसे 2500 400, 25 4 2900, 72 और 20 मतलब 92, 2992 में से 690 घटाना है, तो 2992 में से पहले 600 घटा दिए तो आ जाएगा 2392, और उसमें से 90 और घटा दिए 2302। फिर 1750, 17 3 2000, 2050 हो गया, और 66 और तो 2116, 2116 में से
मतलब आप ऐसे करेंगे, 6 6 5 11, एक हासिल लगा एक, 7 3 10 1 11, एक हासिल लगा एक, एक 2, 2116 में से 496 माइनस करना है। 0 2 6 1 1620, फिर 25 4 2980 में से 1080 निकाल देंगे तो 1980, 2684, फिर से इसको जोड़ लेते हैं। 5 4 9, 8 7 15, 5 हासिल लगा एक, 6 5 11 1 12, 2 हासिल लगा एक, 2 1 3 में से माइनस कर देंगे 720 को, तो 9 3, 12 में से 7 गया 5 2, 2539। अब लास्ट वाला 8 6 14 को 4 हासिल लगा एक, 8 6 14 1 15, 5 हासिल लगा एक, 8 5 13 1 14 को 4 हासिल लगा एक, 1 2, 2454 में से 625 माइनस कर देंगे। 14 में से 5 गया 9, 4 में से 2 गया 2, और 14 में से 6 गया 8, 1 1829। ठीक है, 4 ही का ऑप्शन में दिया है, तो 5वें का आप चेक भी मत करो। अफगानिस्तान का पहले चेक कर लो। 1900 था, 2302, मतलब 400 बढ़ा है 1900 पे। 1300 से 1620, 320 बढ़ा है 1300 पे बांग्लादेश का। ठीक है, भूटान का 1600 से 1980, 380 बढ़ा है 1600 पे। मतलब निकालना पड़ेगा आपको। पहले आप अफगानिस्तान का निकाल रहे हैं, 2302, सॉरी कितना बढ़ा है, 402 बढ़ा है, 402 1900 पे, मतलब 19 से अगर निकाल लेंगे आप तो 19 से 19 दूनी 38, 2 19 से करना 19, 21 दशमलव समथिंग। बांग्लादेश का 13 से 320 बढ़ा है, 320 बट्टे 13 अगर करेंगे तो 13 दूनी 26, 6 13 चौक को 52, 24%। ये क्या पूछा है, सबसे अधिक पूछा था ना। फिर आप भूटान में देख लेंगे 1600, और बड़ा कितना है 380, 380 बट्टे 16, 16 दूनी 32, 6 16 3 48, 23 है, छोड़िए इसको। मालदीव देखते हैं, मालदीव 1829 हुआ है 1500 से, मतलब 329 है 15 पे, तो 15 दूनी 30, 2 इसका भी 15 का नंबर 15, मतलब सबसे अधिक बांग्लादेश का बढ़ा हुआ है। अब ये डाटा भी आपके पास सारा डाटा आ गया। हम निकालने से हालांकि इसको बचे थे, लेकिन उसमें जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, अगर यहाँ पे आप सोच नहीं पाए होते तो आपको फिर पता है ये पूरा जोड़ना पड़ता, फिर 5 से भाग देना पड़ता, तो इतना तो कम से कम वहाँ बचा था ऑब्जर्वेशन से केवल। अब अगला देखते हैं। 2022 में निम्नलिखित देशों में से किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक था। आयात खपत अनुपात तो हमने सब निकाला हुआ है ना, हम 2 डाटा लेके चलेंगे। ये आयात था और ये खपत था, इसको उधर भी रखते हैं, बेस्ट। ठीक है, यही था ना, आयात और खपत। पूछा है अनुपात, अनुपात सबसे अधिक था। आयात खपत अनुपात, मतलब आयात है ये, और खपत ये। अब इसमें भी देखिए आपको ऑब्जर्वेशन ही करना है। आयात खपत अनुपात होता क्या है, आयात बटे खपत। इसकी वैल्यू अधिक कब हो सकती है, जब जैसे कि नीचे की वैल्यू जितनी बड़ी होगी ठीक है, मतलब दोनों की वैल्यू में जितना कम अंतर होगा, जैसे कि नीचे की वैल्यू जब बड़ी होती है, जैसे हम बोलते हैं अगर कोई वैल्यू आप ले लो, जैसे कि कितना ले लिया जाए, 60 ले लो आप। अगर 60 में नीचे 5 से भाग दो तो 12 आता है, 60 में अगर 6 से भाग दो तो 10 आता है, 60 में अगर 10 से भाग दे दो 6 आता है, 60 में अगर 12 से भाग दे दो तो 5 आता है। मतलब आप समझ रहे हैं, नीचे की वैल्यू जितनी कम होगी, मतलब नीचे की वैल्यू जितनी कम होगी, नीचे की वैल्यू देखिए यहाँ से 12 से जितना कम हो रहा है, अनुपात, यही अनुपात है ना, अनुपात मतलब भाग देने पे जो आता है वही अनुपात, वो उतना ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं, नीचे की वैल्यू जितनी कम उतना ज़्यादा, किसके सापेक्ष कम,
ऊपर वाले के सापेक्ष जितनी कम होगी वैल्यू उतनी, मतलब अनुपात उतना ज़्यादा आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे एक बात बताओ, ये देखिए 4-25 लगभग 1/5 के बराबर है। अफगानिस्तान वाला 1/5 के बराबर है। 3, ये भी देखिए 3-5 ये भी 1/5 के बराबर है। 4-4 कम से कम 1/4 के बराबर है। जब इतना बट्टा इतना करेंगे तो 5-5 कम से कम, अच्छा ये भारत तो दिया ही नहीं है, मालदीव। अब यहाँ पे आप देखिए 1586/1829, एक बार से ज़्यादा जाएगा ही नहीं, मतलब कम से कम 1 दशमलव समथिंग ही है। तो नीचे का जितना कम होगा अनुपात उतना ज़्यादा होगा। निश्चित रूप से मालदीव आंसर हो जाएगा, लगाने की जरूरत नहीं थी, आप बस भाग देते। 4-5-20, 3-5-15, 4-5-20, 5-5-25, 15-1-15, तो आपको दिख जाता कि ये अनुपात जो है सबसे अधिक आएगा। ठीक है, नीचे की अब जैसे इसमें देखिए लगभग कितना आ रहा है, 0.2, 0.2, 0.25। ठीक है, यहाँ पे 1, लगभग 1। ठीक, ये था ऑब्जर्वेशन से चीज़ें आसान होती हैं। यहाँ तो बस एक क्वेश्चन इसमें था जो आपको पूरा निकालने की ज़रूरत पड़ गई है, नहीं तो खैर ये भी निकालना आपने देखा, थोड़ा टाइम टेकिंग था, लेकिन टाइम तो रहता है उतना निकालने हम समझना ज़रूरी है। और कैलकुलेशन जैसे ये समझना, जैसे 2100 का 20%, 100 में 20 बढ़ता है तो 21 में 420 बढ़ेगा। 600 का 15%, 100 में 15 बढ़ता है तो 600 में 60 बढ़ेगा, 90 बढ़ेगा। ये करना इम्पोर्टेंट था। तो चलिए ठीक है, देखते हैं अगर एक आध वीडियो और बन सकती है तो बनाएंगे। बाकी आप कैलकुलेशन को ऐसे ऑब्जर्वेशन पे भी रखिए, कैलकुलेशन को भी रखिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।